पर करारा प्रहार और सीएम नीतीश की प्रशंसा, चिराग पासवान को बताया छोटा भाई। पिथौरागढ़ में चुनावी सभा में बोले जेपी नड्डा। नड्डा ने कहा इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक का। मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी ने दाखिल किया नामांकन, कहा तीसरी बार लोगों की सेवा करने का अवसर पाकर खुश हूं। सोनिया गांधी बनी राज्यसभा सांसद, 14 अन्य नेताओं ने राज्यसभा सांसद के तौर पर ली शपथ। सभापति जगदीप धनखड़ ने दिलाई शपथ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए गौरव वल्लभ, कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिहार के जमुई पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये कोई विजय रैली या चुनावी रैली है। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान को छोटा भाई कहा। उन्होंने कहा ये पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। साथ ही पीएम मोदी ने कहा जमुई में की इस धरती पर उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि जनता का मूड क्या है। जमुई से भाजपा और एनडीए के पक्ष में उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गूंज रही है। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। चंद्रमा के जिस कोने पर कोई नहीं पहुंचा था, वहां हमारा चंद्रयान, हमारा तिरंगा पहुंचा है। भारत जब G20 की मीटिंग करता है तो उसकी चर्चा भी पूरे विश्व में होती है। ये किसने किया? ये किसने किया? ये किसने किया? जी नहीं, आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। वहीं उत्तराखंड के 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसको लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान जेपी नड्डा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस शताब्दी का तीसरी दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। और मुझे खुशी है कि आज ये धरती पर उतरता हुआ दिख रहा है और विकास की नई गंगा बह रही है। ये ऐसी भूमि है जहां हम देवताओं को पूजते हैं। हर व्यक्ति देवतुल्य है। सात्विकता हम सबके मन में बची हुई है। और ये ऐसी भूमि भी है जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है। ऐसी वीर भूमि भी है। और जब हम चुनाव की बेला में जा रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वीरों के साथ अगर किसी ने न्याय दिलाया और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया गया, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। हम यह भी जानते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस शताब्दी का तीसरा दशक यह उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। मुझे खुशी है कि अब यह जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, आज वह धरती पर उतरता हुआ दिख रहा है और विकास की नई गंगा बह रही है।
भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी और सांसद हेमा मालिनी ने नामांकन के आखिरी दिन अपना नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया है। उनके नामांकन दाखिल करने के साथ अब मथुरा सीट से नामांकन दाखिल करने वालों की संख्या 7 हो चुकी है। वहीं नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंची सांसद हेमा मालिनी के साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यसभा सांसद तेजवीर चौधरी, जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे, महानगर अध्यक्ष घनश्याम सिंह लोधी मौजूद रहे। और जो काम रह गया है वो सबको पूरा करने के लिए और सब मेरे साथी लोग हैं इधर, सबके साथ मिलकर हमारे विधायक जी हैं, हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, हमारे तेजवीर जी, हमारे निर्भय पांडे जी, हमारे लोधी जी, घनश्याम लोधी जी, ऐसे सब लोग मिलकर हमारे पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं उनके साथ मिलकर यहाँ का विकास होगा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान सोनिया गांधी के अलावा केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और 14 अन्य नेताओं ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। वहीं नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इन सभी नेताओं को शपथ दिलाई, जहां एक तरफ सोनिया गांधी ने राजस्थान से तो वहीं अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा से राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। मैं सोनिया गांधी जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले गौरव वल्लभ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेता विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने के बाद गौरव वल्लभ ने कहा, मैंने एक पत्र सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डाला। उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं लिख दी। मेरा शुरू से ये दृष्टिकोण रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और कांग्रेस ने न्योते को अस्वीकार कर दिया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। गठबंधन के नेताओं ने सनातन पर प्रश्न उठाए, कांग्रेस द्वारा उनका जवाब क्यों नहीं दिया गया। मैं आज भाजपा में शामिल हुआ और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी योग्यता ज्ञान का प्रयोग भारत को आगे ले जाने में करूंगा। पत्र भी सुबह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डाला, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। और उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं, इश्यूज जो मैं समय समय पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को अवगत भी कराता था, वो मैंने सारे उसमें लिख दिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है। और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने
कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए, क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।